हाँ, अभी आज एक्चुअली जो राजीव साहू है, मिस्टर राजीव साहू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। उन्होंने एक बार, हम लोग जब पहली बार मिले तो उन्होंने बताया कि वी हैव अ एनुअल प्रोग्राम, वो 100 साल पूरा कर रहे हैं। तो ये जो लघु उद्योग भारती है और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयोजन से आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर and honorable CM. So the program is about to take Odisha to the Viksit Odisha up to 2037. Odisha is a very good state. यहाँ का जो environment है is very cool and the state is ready to fly. State the health sector of a state is now I think they are very well prepared to host the medical tourism from entire world. Information technology, textile, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, हस्तकला। और ये इवेंट में जानने को मिला कि यहाँ पे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उसका कंट्रीब्यूशन एमएसएमई में बहुत ही ज़्यादा है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी वांट ऑल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज टू help them to find buyers to start and multiply their export turnover from East and Central African countries like Kenya, Tanzania, Sudan, Uganda, Ethiopia, Burundi and Rwanda. Odisha, the government is, new government is very vibrant and they actually want to take the steps. ओडिशा में कमी किस चीज़ की नहीं है, ओडिशा सिर्फ उनको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म मिले। अगर गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग ऑल दिस एमएसएमई, आई हैव टॉक विद फ्यू एमिनेंट चैम्बर्स, the export promotion councils, marketing agencies, the president of fisheries export promotions, and we have also meet with the EPCOL, director of EPCOL, director of industries. So they actually want to expand their horizons globally, and that is the only reason they have invited me. Mr. Jiten Shah, you come and you can speak about your experience and you motivate and you encourage the chambers who are locally working for the export promotions and those who are into MSME and they want to expand their business entire world. Odisha, yes, we can promote the investment opportunity of Odisha. Today I have listened to the Minister of Industries and Minister of MSME, Honorable Minister is also there. So there are a lot of schemes, there are a lot of incentives, they can attract the foreign direct investment to the state. So अगर इसको सही तरीके से गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है वो और उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर या तो चैम्बर्स है उसका अगर एक योग्य कोलैबोरेशन किया जाए तो ये दोनों की ताकत से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओडिशा में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेग के साथ काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ओडिशा कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो विकसित ओडिशा का जो हमारे ऑनरेबल सीएम का जो सपना है वो, उसके लिए 2037 तक भी हमें रुकने की जरूरत नहीं। विजन यही है कि ओडिशा के जो उद्योग है, ओडिशा के जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसके लिए भी हम लोग बाहर से मतलब स्टूडेंट्स लाना, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना, यहाँ का जो टूरिज्म है, यहाँ का जो पूरी का टेम्पल है या तो यहाँ का जो भी रिलीजियस है कल्चर है उसको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे हैं अफ्रीका, केनिया में। तो वो समिट के थ्रू वी विल हेल्प दिस ओडिशा to connect with lot of foreign chambers and countries in Kenya.